very confused, is very frustrated. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इत्तेहादी क्यों नहीं अभी तक फैसला कर पा रहे? देखिए, मेरे ख्याल में इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं। अभी पत्ते नहीं दिखाना चाहते, और पत्ते दिखाएंगे आखिरी दिन, जब तहरीक अदम एतमाद हो। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के इतने लोग टूट चुके हैं, अव्वल तो इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद में कोई 200-250 लोग इमरान खान के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो, और इसके इम्कानात नजर आ रहे हैं। इत्तेहादियों ने अपनी अपनी डील करने की कोशिश की, अपने अपने मुतालबात मनवाने की, MQM ने भी की और मुस्लिम लीग काफ ने भी की। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर ये इत्तेहादियों के मामले के बगैर भी हो जाए। अभी जो मुझे कुछ इत्तलात मिली है कि अभी इंतजार हो रहा है मुस्लिम लीग काफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, MQM के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, तो इमरान खान ऐवान में अपनी अक्सरियत खो देंगे। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की जरूरत नहीं रहती, उसके बाद इस्तीफे की जरूरत रहती है, तो वो मामला ही खत्म हो जाएगा। और जो मेरी इत्तलात हैं, ये PMLQ की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वक्त भी हो सकती है। ये मिलन क्योंकि यंग लीडर जो है वो लंदन गए, मैं 3 दिन के लिए। अब लंदन, जी, वो आप समझ सकते हैं कि लंदन तो इस वक्त गढ़ बना हुआ है। सर, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये फैक्ट फोकस की एक स्टोरी और सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म के सादिक और अमीन होने पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। जी, मजीद सवालिया निशान। हाँ, ये शुमैसा रहमान की स्टोरी है, फैक्ट फोकस से की है इन्होंने, और बड़ी जबरदस्त स्टोरी की है जी। इसमें एक नहीं 4 सवाल उठाए गए, और वो सवाल इतने संगीन है कि अगर कोई और पॉलिटिशियन होता तो वो सारी उम्र के लिए पॉलिटिक्स से नाअहल हो जाता। लेकिन चूंकि ये इमरान खान है, तो वो स्टोरी कर लेते हैं। फैक्ट फोकस वाले अहमद दुरानी भी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता। वो जो टॉक शो में अचानक कागज लहरा कर नवाज शरीफ के खिलाफ करते थे, वो वाला इम्पैक्ट नहीं हो रहा, इसलिए कि अभी तक बहुत सा मीडिया उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ साजिश में साथ दिया था। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में किस तरह गड़बड़ की है। फिरोज वाला फाइल्स का नाम इन्होंने दिया है, और वो इनके वालिद ने 500 कनाल जमीन ली थी, और उसका जो अथॉरिटी लेटर है, या अब क्या उसे कहते हैं, लेटर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो उनके पास था। और वो जाहिर है वो किसी को जब आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी अगर हो, तो आप किसी को वो जमीन तोहफा नहीं दे सकते, आप उसको बेच सकते हैं। तो 2004 में जब उनकी तबीयत जरा खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जमीन तो मेरी है, तो अब मैं अपने बच्चों को किस तरह दूं। तो उन्होंने ये किया कि अपने बच्चों को फरोख्त कर, और वो जो फरोख्त की 70 लाख रुपए में वो बच्चों को फरोख्त की, जितने भी उनके लीगल हिस्से बनते थे, वो कभी भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाई, और ये खरीदी गई थी, और इसको इनहेरिटेंस जाहिर किया गया। इसका मतलब है इनहेरिटेंस जब हो तो आपको जीरो उस पर कोई हिसाब किताब देना होता है, लेकिन ये तो खरीदी गई थी। फिर उसके बाद इमरान खान के फ्लैट वाले ऑफशोर कंपनी का भी जिक्र है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने लंदन में फ्लैट खरीदना था, और उसके लिए मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई। 1,60,000 रुपया जो है, $1,60,000 उसके अंदर मैंने ट्रांसफर करवाया। लेकिन जब पता किया गया तो वो $2,90,000 से ज्यादा था। बाकी पैसे किधर गए, कहां से आए, कैसे आए, इस तरह की बहुत सारी उसमें स्टोरी। तोशा खाने की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तोशा खाने से कुछ खरीदा है, उसके बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या खरीदा है, लेकिन एक घड़ी की बात बहुत चल रही थी ना पिछले दिनों, हो सकता है वही हो, क्योंकि 2 करोड़ कुछ लाख रुपए में खरीदा गया है, और अपनी मर्जी से उसकी प्राइस मुकर्रर की गई है, अपनी मर्जी से उसका जो है उसकी आधी प्राइस दे दी गई है, और वो आइटम डिक्लेयर नहीं किया गया। वो आइटम डिक्लेयर होना जो है वो बहुत जरूरी है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमें बताना चाहिए। मुनहर्रफ जो